हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा PYQ सीरीज था CGL के लिए 2023, उसके हम क्वेश्चन कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर जो आगे के हैं, मतलब हमारे पास मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में से हमने कितना कर लिया, 15 कर लिया। अब बचे हैं हमारे पास कितने, 10 क्वेश्चन। तो वो आज हम उसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला गया है, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य मतलब MP पे, मतलब मार्क प्राइस पे पर 25% की क्या छूट देता है, मतलब डिस्काउंट देता है। रियायती मूल्य पर, मतलब जो वो प्राइस देता है जितना भी है उस पे अतिरिक्त छूट देता है, कितना, 12% देता है, मतलब अतिरिक्त डिस्काउंट देता है, अदर डिस्काउंट देता है। तो कितना देता है वो, 12% देता है। और लास्ट में फाइनली क्या बोलता है कि रेडियो को जो अंतिम मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 792 रुपये, मतलब 792 है। तो देखिए, हम क्या मान लेंगे कि जो रेडियो का मूल्य है, मतलब रेडियो का जो प्राइस है, लेट द प्राइस ऑफ या क्या कर सकते हैं हम, मार्क प्राइस कर सकते हैं। ठीक है, लेट द मार्क प्राइस मतलब MP, मार्क प्राइस ऑफ रेडियो। ठीक है, ये आपको वैसे लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो देखिए, x क्या है, उसका MP है। वो क्या बोल रहा है कि 25% क्या कर दी जाती है, वो डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो डिस्काउंट देगा तो उसके पास जो 100% होगा, तो 100% में 25 लेस करेंगे तो कितना होगा, 75% की क्या लगेगा, उसका प्राइस लगेगा। ठीक है, मतलब वो जो वस्तु आएगी, वो जो आर्टिकल आएगा, कितना आएगा, 75% का आएगा। ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या कर देता है, मतलब और भी डिस्काउंट देता है, कितना, 12% का। तो 100 में से ये कितना है, 100 में से कितना, 12% और डिस्काउंट दे देता है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 88। ठीक है, इसको परसेंट में हटाया तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 100 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, इतना जो हमारे पास प्राइस बचा, ये कितना है, 790 क्या है, 2 है। अब देखिए, हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो कितना, 700, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, 700 कितना, देखिए 700 कितना, 92 मल्टीप्लाई कितना, 100, और मल्टीप्लाई कितना, 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, 75 मल्टीप्लाई कितना, 88 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको मैं 11 से कट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8। इसको कैंसिल करूंगा तो 11 से तो कितना आ जाएगा, 7, और मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको 8 से कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं 25 से कैंसिल करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 25 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को 9 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, मेरे पास कितना है, 3 मल्टीप्लाई कितना, 100 मल्टीप्लाई कितना है, 4 है। तो इन सबको जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा कितना, 1200 रुपये, 1200। यही क्या होगा, उस रेडियो का क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। रेडियो को क्या होगा, रेडियो MP। ठीक है, कितना, 1200 रुपये। और हमारे पास जो ऑप्शन है कौन सा, डी करेक्ट आंसर है इसका। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे पास 2x प्लस कितना है, 3y इक्वल कितना है, 16 है। x मल्टीप्लाई y कितना है, 9 है। तो हमें फाइंड आउट क्या कर रहा है, देखिए इसका क्यूब है तो हम इसका क्यूब निकाल देते हैं डायरेक्ट। देखिए, क्यूब में क्या बोला गया है कि हमारे पास है क्या, 2x प्लस कितना है, 3y है। ठीक है, और इक्वल कितना गिवन है हमारे पास, 16 है। देखिए, अब दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, इसका भी क्यूब कर देते हैं और इसका भी क्यूब कर देते हैं। तो हमारे पास मिलेगा क्या, देखिए a प्लस बी का होल जो क्यूब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, a का क्यूब होता है, और क्या होता है, b का क्यूब, मतलब x का क्यूब, y का क्यूब, और कितना होता है, 3xy मल्टीप्लाई कितना, x प्लस वाई होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। तो देखिए, 2 का क्यूब मतलब 8x क्यूब प्लस, फिर ये कितना हो जाएगा, 20 y का क्यूब, फिर हमारे पास कितना, 3
x की वैल्यू कितनी है 2x है और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3y है और x प्लस वाई कितना है 2x प्लस कितना 3y है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 16 का जो क्यूब होता है कितना होता है 4000 कितना होता है 96 होता है। ठीक है, 4096 होता है। अब देखिए मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए 8x क्यूब की और कितना 20y क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा 4096 माइनस कितना 2 और मैं डिजिट को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 18। तो 18 मल्टीप्लाई कितना x y और कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 3y। अब मेरे को क्या करना है इसकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं इक्वली, ये तो हमारे पास चल ही रहा है। तो 4096 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 16 है और 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 16 है। सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है कितना x प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितना गिवन है 9। तो यहाँ पे मैंने 9 पुट किया तो 4096 और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2592। दोनों को मैं जैसे लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1504। यही हमारे क्या होगी 8x क्यूब और 27y क्यूब की वैल्यू होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें तो कैसे करेंगे हम x प्लस वाई का होल क्यूब हमें पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1504 हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्या गिवन है हमारे पास साइन। ठीक है, साइन हमारे पास क्या है साइन ए और ए प्लस बी मतलब जो हमारे पास जो सी एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारा एंगल सी है वो कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होगा तो ए प्लस जो साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3 कितना दे रखी है 5 दे रखी है। ठीक है, 3/5 हमारे पास क्या है साइन ए की वैल्यू। अब यहाँ से हम बनाएंगे क्या ट्राइंगल। तो ट्राइंगल देखिए मेरे पास क्या है जो सी की वैल्यू वो कितना है 90 डिग्री है, ए और बी कितना गिवन है हमारे पास दोनों का जो सम है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री जैसे हमारे पास जो गिवन है देखिए जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन ए के मतलब जो हमारे पास थीटा उसके फ्रंट में कितना हो जाएगा सी बी क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पी बी पी अपॉन कितना एच एच बी। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो हमारे पास होता है वो किसके लिए होता है साइन के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा के फ्रंट में क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास 3 होगा। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास बेस होगा तो बेस कितना सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमें p अपॉन कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं किसके लिए परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर और किसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना बेस का स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर 5, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना 3 और बेस का स्क्वायर कितना है हमारे पास बेस जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो बेस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 25, इसको मैं ट्रांसफर करूँगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 16 और जैसे बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। तो 16 अंडर रूट है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, मतलब बेस कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है tan b, क्या फाइंड आउट करना है tan b।
tan b के लिए मतलब क्या होगा, जो हमारे पास थीटा है b, तो इसके फ्रंट में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारे पास tan b की वैल्यू कितनी है, पर tan थीटा को लिखते क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 है, जैसे हमने थीटा b लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, और बेस कितना है हमारे पास 3 है। तो वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, 4/3 आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, दो मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा कितना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चलना यात्रा करता है, वो जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है ना, उससे क्या आधे घंटे बाद पहुंचता है। ठीक है, मतलब टाइम लेता है। तो दोनों का जो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इक्वल ही है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास स्पीड है, ठीक है, किसकी, ए की स्पीड कितनी दे रखी है इसमें, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, और बी की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास दोनों का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, जैसे ही मैं डिस्टेंस इक्वल करूंगा तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 4 किलोमीटर जो पर आ रहा है, ठीक है, हमने क्या मान लिया, टी मान लिया टाइम को। ठीक है, इसको भी क्या मान लिया, टी मान लिया, और इसको भी क्या मान लिया, जो 6 है इसको भी टी मान लिया। लेकिन क्या बोल रहा है कि जो 4 घंटे पर 4 किलोमीटर पर घंटा जो स्पीड है, वो आधा घंटा क्या पहुंचता है, लेट पहुंचता है। तो टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, 4 घंटे वाले को। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मतलब आधा घंटा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो देखिए आप इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4t मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब मैं इसको इस साइड ट्रांसफर करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2, इसको कैंसिल किया 2, तो यहाँ कितना बच गया 2, और मैंने इसको 4t को इस साइड ट्रांसफर किया तो कितना आ गया, 60 माइनस कितना 4t। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब t की जो वैल्यू आई, सॉरी 2t इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2 इक्वल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास पूछा क्या गया है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस ही पूछा गया है। तो यहाँ से डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस ये थी 6 मल्टीप्लाई कितना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिस्टेंस। तो जैसे देखिए 6t की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी हमारे। तो हमारा यही क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8040, जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या कर दूंगा, अपॉन में 100 कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, देखिए फिर जो डिवाइड है मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है हमारे पास, जैसे मैं इसकी एंट्री करवा दूंगा अंदर तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का कितना 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 02 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना 2.06 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 से मैं इस 0 को कैंसिल कर देता हूँ, 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 402 आ जाएगा। तो 0 और 2 मेरे पास है, और अपॉन में कितना है, 100 है। प्लस इसको मैं जैसे प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6.08 आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 डिजिट आफ्टर क्या लगा देता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ। 4.0 कितना, 2 प्लस कितना 6.08,
तो हमारे पास इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, एक अर्धगोला है, मतलब हेमिस्फीयर है। जो कटोरा है हमारे पास, बॉल है, उसकी जो रेडियस है कितना गिवन है हमारे पास, 7 गिवन है। इसे अंदर के साथ साथ बाहर भी रंगना है, ठीक है। अंदर के साथ साथ क्या करना है, इसे बाहर भी रंगना है। तो देखिए हमारे पास जो हेमिस्फीयर होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मतलब कटोरा, ये इसको अंदर से भी पेंट करना है, मतलब यहाँ से भी पेंट करना है और ये बाहर से भी पेंट करना है। तो देखिए अंदर भी एक क्या है, हाफ स्पेयर है, तो कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। बाहर पेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr²। दोनों जगह हमने पेंट किया तो कितना हो गया, 2πr², 2πr² कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है कि 4πr² हो जाएगा हमारे पास। फिर जो हमारे पास रेडियस है, क्या है रेडियस, कितना गिवन है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए फॉर्मूला में रख दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 और r कितना हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई कितना, 7 से 7 कैंसिल हो गया। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी पैसे बताने की, इसको कलर करने के रुपए कितना लगेगा। तो देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो हमारे पास रुपए लगता है, कितना रुपए लगता है, 40 रुपए लगता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया है कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके लिए कितना रुपए लगेगा, 40 आ जाएगा ऊपर, 20 आ जाएगा क्या नीचे, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 616 से होगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1232 हमारे पास क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएगा। तो खर्च कितने रुपए होंगे पेंट कराने पे, 1232 रुपये। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ABC एक कार्य को, मतलब एक काम है उसको 6 दिन, 9 दिन और 11 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ वो करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा। तो देखिए कितने दिन A करता है, B करता है और क्या C करता है, कितने दिन, 6 दिन में, 9 दिन में और कितने, 11 दिन में। जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 19 कितना, 8 आ जाएगा। मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 और इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 11 1 जा 11 और कितना, 8 आ जाएगा, मतलब 18 आएगा। तो देखिए ए जो काम करेगा एक दिन में कितना, 33, बी काम करेगा कितना, 22 और कितना, सी काम करेगा 18। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। ये क्या आएगा, 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क होता है, ठीक है, और ये डेज होता ही है। तो यहां से देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 198 है, ठीक है। तीनों मिलके कितना करते हैं, जो तीनों का काम होगा A, B और कितना, C, तीनों मिलकर जो काम करेंगे कितना करेंगे, 33 प्लस कितना, 22 और प्लस कितना, 18। ये तीनों मिलके काम कितना करेंगे, 73 करेंगे। अब देखिए तीनों मिलकर जो काम करेंगे डिवाइडेड किससे कर देंगे, 73 से कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 252 डिवाइडेड बाय कितना, 73। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, मैं अपलोड कर देता हूँ विद क्लास, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए बी जो हमारे पास क्या है, आर्क है, मतलब जो चाप है ये वाली ए बी, ये वाली क्या है, जो चाप है हमारे पास, ये जो चाप दे रखी है इसमें कितना बोला गया है कि ये जो वृत्त की त्रिज्या, जो रेडियस है आर के 5 गुने के बराबर है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास लेंथ होती है, आर्क लेंथ कितनी होती है, 2πr θ, ठीक है, अपॉन में कितना, 360 होता है। फिर क्या बोला गया हमारे पास, 2πr θ अपॉन कितना, 360। तो एल की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, आर का कितना है, 5 गुना है। तो मैंने क्या कर दिया, आर का 5 गुना कर दिया। तो यहाँ से देखिए मैं
एल की वैल्यू पुट कर देता हूँ कितना 5 गुना, तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना 2 पाई आर थीटा 2 पाई आर थीटा अपॉन कितना 360 हो गया। यहाँ से 2 से कैंसिल किया तो मैंने कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 180 आ गया। आर से क्या हो गया, आर कैंसिल हो गया, कितना हो गया आर से आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई कितना 180 और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास पाई आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा थीटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 900 अपॉन में कितना पाई, ये क्या आ गया मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 360। तो पाई की वैल्यू पाई रख देते हैं, आर की वैल्यू कितनी आर स्क्वायर ही रख देते हैं और थीटा की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की 900 अपॉन कितना पाई और अपॉन में कितना लगा हुआ है 360 लगा हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 2.5 आर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास कि एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचने पर लाभ जो होता है और 1300 रुपये में बेचने पर हुई हानि के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, जो मेरे पास प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट आता कब है, प्रॉफिट कब आएगा जब हमारे पास क्या होगी जो बेचने वाली वस्तु है वो क्या सीपी से मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बिकेगी, तभी हमारे पास क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। तो देखिए प्रॉफिट आएगा कब, प्रॉफिट तब आएगा तब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से क्या होगा ज़्यादा होगा, तभी हमारे पास प्रॉफिट आएगा। फिर बोला गया है क्या जो हमारे पास प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस हमने कितना दिया, सेलिंग प्राइस कितना दिया 1498 रुपये में बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता। ठीक है, तो प्रॉफिट इसके लिए निकल गया। फिर क्या बोला गया है हमारे पास लॉस हुआ, कितने रुपए में बेचने पे 1300 रुपये में बेचने पर लॉस हुआ, तो लॉस कब होगा तब हमारे पास जो हमारे पास क्या होगा कॉस्ट प्राइस से कम का बेचेंगे, तो कम का बेचेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका क्या लिख सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या करेंगे माइनस करेंगे, तभी मेरे पास क्या आएगा लॉस आएगा। तो देखिए लॉस के लिए हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या होगा पता नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना किया 1300 कर दिया। अब देखिए दोनों का क्या बोल रहा है कि हुई हानि से कितना 25% अधिक है, तो मैं दोनों को क्या करता हूँ इक्वल करता हूँ। देखिए 1498 माइनस कितना सीपी, ठीक है, इक्वल सीपी माइनस कितना 1300। तो यहाँ से जैसे मैं करूँगा तो क्या बोल रखा है कि जो 1300 में बेची गई जो वस्तु है उससे हानि हुई हानि से क्या है 25% अधिक है। ठीक है, हुई हानि से क्या है 25% अधिक है क्या लाभ, तो कितना हो जाएगा पहले 100 25% अधिक हो जाएगा तो कितना 125 हो जाएगा। यहाँ से मैं किससे 25 से कैंसिल करता हूँ तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अपन कितना 4। अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 1498 माइनस कितना सीपी इक्वल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो सीपी माइनस कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, देखिए आगे क्या करना है हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5992 मिलेगा माइनस कितना 4CP। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 5CP और कितना आ जाएगा 6500 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ, कितना 592 प्लस कितना 6500 हो जाएगा। इसको मैं जैसे ट्रांसफर करूंगा तो सीपी ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4CP। इन दोनों को जैसे ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12495। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9CP हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए CP की जैसे वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 12492 डिवाइडेड बाय कितना 9, कितनी आ जाएगी CP की वैल्यू
इसको जैसे ही डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 1388। ठीक है, ये क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। अब मेरे पास पूछा क्या गया है कि 25% मतलब जो 25% लाभ पर बेचने पर जो हमारे पास क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा देखिए 1388, 25% मतलब लाभ करना है तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 1735 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ आया कि क्वेश्चन इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, बाकी आपको क्या याद रखना है, प्रॉफिट के लिए कितना होगा और किसके लिए लॉस के लिए कितना होगा। तो ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको आप यूज़ करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें बोला गया है कि रीनी ने दो रंगों, कौन से रंग है C1 है और कितना है C2 है। ठीक है, उसमें जो रेशियो कितना है 2 रेशियो कितना है 3 है। ठीक है, यदि रंग C1 की दर कितना है, रंग जो C1 है उसकी दर कितनी है हमारे पास 500 है। ठीक है, तो वह दोनों रंगों के मिश्रण को कितना 650 रुपये प्रति इकाई पर बेच रही है। तो दूसरे रंग की कितनी होगी, दोनों रंग को कितने पे बेच रही है वो 650 पे। तो देखिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास कितना आ जाए 500 आ जाए। तो किससे करूँगा मैं 250 से करूँगा। किससे से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 250 से करूँगा। तो मैंने क्या किया 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैं इसका भी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा 250 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो कितना कर दिया मैंने 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया मेरे पास 250 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 750 आ गया। तो हमें पूछा क्या गया तो दूसरे रंग तथा C2 के प्रति इकाई दर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये लो। तो कितना हो गया हमारे पास 750 हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इससे पहले जो मैंने 1 to 15 जो क्वेश्चन करवाए थे वो भी आप सीरीज में जाके देख सकते हो। और आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी टाइप की और भी आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, मैं सीरीज़ करवाता रहूँगा। जो भी CGL में पूछिए, CHSL CGL हुआ और MTS हुआ, तो हम ये सब क्वेश्चन सीरीज़ करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।